हम मुलाकात करेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज हमने हमने इन्हें खास इस अवसर पर बुलाया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है और कैप्री ग्लोबल का, इनके ग्रुप का स्पोर्ट्स में ज़बरदस्त इंटरेस्ट है और बहुत सारे उन्होंने निवेश किए हैं। एक बार राजेश जी, मैं जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दूं कि किस तरह के आपके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में हैं। पहले क्रिकेट में 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं। यूपी वॉरियर्स, ये आईपीएल में महिलाओं की टीम है जिसमें इनकी 100% होल्डिंग है। 75 करोड़ की फ्रेंचाइजी है, फीस है सालाना। शारजा वॉरियर्स, ये पुरुषों की एक टीम है, यूएई की लीग में, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है, इसमें भी 100% होल्डिंग है केप्री ग्रुप की। और इसके अलावा राजस्थान वॉरियर्स, ये खो खो वाली टीम है जहाँ पर 100% इनकी ऑनरशिप है। बंगाल वॉरियर्स, ये कबड्डी लीग है जिसमें 73% कैप्री ग्लोबल ग्रुप के पास है और 27% जाने माने एक्टर अक्षय कुमार साहब पार्टनर है। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये बताएं सर कि आपको सिर्फ खिलाने का शौक है या खेलने का भी है? थैंक यू। नहीं, देखिए, अभी अभी तो जो है खेलने का टाइम नहीं है। कभी-कभी सैटरडे को बैडमिंटन खेल लेते हैं, जी। बट कोई इतना रेगुलर नहीं होता है। मैं 2 साल पहले लॉन टेनिस खेलता था, लेकिन टेनिस के बाद से वो जो है कम हो गया है। बट ले- हाँ, बचपन में खेलते थे, अभी तो रेगुलर स्पोर्ट्स नहीं होता है। बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो एक सिटीज़न को, एक नागरिक को अपने देश के बारे में प्राइड फील करवाता है, और यही रीज़न है कि हर जो है स्पोर्ट्स एक इक्वलाइजर है। आप कितने छोटे हैं, कितने बड़े नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मैदान में उतर गए तो आप सबके बराबर हैं। चलो तो ठीक। आप देखिए कि जब हमने स्पोर्ट्स में हम लोग जब मेडल जीतते हैं, तो ये कितने प्राइड की फीलिंग कराता है। एज़ ए कॉर्पोरेट हम भी चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो एक लार्ज कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारे स्पोर्ट्स मेडल टैली में भी हमारा नाम ऊपर आए। हम्म। तो ये आपकी बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस रिलेटेड फील्ड है आपका, आपकी क्वालिफिकेशन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। तो ये स्पोर्ट्स में प्रमोट करने का और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का ये आइडिया कब और कहाँ से आया? तो ये जब बचपन से हम एशिया और ओलंपिक गेम्स देखते थे, वहाँ देखते थे कि हमारी कंट्री की मेडल टैली में मतलब बहुत ही कम मेडल आते थे। तब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कोरिया, जापान, ये इनके मेडल बहुत आते, तो हमेशा ऐसा लगता था कि हमारी कंट्री स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है। तो बाद में देखा कि कहीं न कहीं बचपन से लोगों का स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान नहीं है। तो जब भी हम एक ठीक-ठाक लेवल पे कंपनी में पहुँचे, तो हमने कहा कि नहीं, हमें स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है। और ये शुरू के 10 साल कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होता है। लेकिन इसी फीलिंग के साथ, एक कमिटमेंट के साथ कि हम इसके स्पोर्ट्स में अपना रोल प्ले करें और स्पोर्ट्स के अंदर में ग्रास रूट पे काम करें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, चाहे खो-खो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, हम ग्रास रूट पे लोकल एसोसिएशन के साथ, स्टेट बॉडी के साथ साल के टूर्नामेंट कराते हैं, वहाँ पे टैलेंट स्काउट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो टूर्नामेंट होते हैं, उनको कहीं न कहीं स्पॉन्सर करते हैं और ग्रास रूट पे इसको प्रमोट करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि जो लीग टूर्नामेंट होते हैं, ये ग्रास रूट पे जो इन्वेस्टमेंट और एक्टिविज़्म और जो है, उसी का परिणाम है कि अच्छे खिलाड़ी उभर के बाहर आते हैं। ठीक बात है। हम तो खाली शायद बड़े टूर्नामेंट जब होते देखते हैं, जैसे प्रो कबड्डी लीग हो रही हो, वहाँ नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे कितने प्रयास और इन्वेस्टमेंट है शायद पता नहीं चलता। लेकिन आपने 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। एक क्रिकेट जो मोस्ट पॉपुलर है भारत में, एक इंटरनेशनल लीग में आपकी टीम है और एक टीम आपकी यूपी वॉरियर्स की महिलाओं की टीम है। लेकिन साथ ही 2 एकदम, वो कहना चाहिए कि जो देसी स्पोर्ट्स है हमारे, खो खो और कबड्डी, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है कि 2 एकदम पॉपुलर टीम है, तो 2 ऐसी टीम है जो पूरी कम पॉपुलर, या यूं कहना चाहिए कि अब अपकमिंग है? तो देखिए, जो कबड्डी और खो-खो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो गाँव में बहुत खेला जाता है, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज भी टूर्नामेंट होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के भी टूर्नामेंट होते हैं। और दूसरा, ये दोनों स्पोर्ट्स वो हैं जिनमें आपको बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, जिनमें आपको कोई इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ये वो स्पोर्ट्स हैं जो आपके संसाधन में कोई कमी है या एक लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी आप ग्राउंड में मिलकर के खेल सकते हैं। तो जो गाँव में आज भी जो खो-खो है और कबड्डी है, वो बहुत पॉपुलर है। और एक एनबीएफसी होने के नाते जब हम कस्टमर का कनेक्ट चाहते हैं, तो हमें लगा कि हम वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें जो गाँव में खेला जाता है,
जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट खेलने वाली टीम को नहीं करना होता, जो काफ़ी पॉपुलर भी हो और वहाँ से हम हमारे कंज्यूमर के साथ भी कनेक्ट बनाएँगे। तो हमने ये जो टच स्पोर्ट हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे खो-खो और कबड्डी, तो ये स्पोर्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया और हमने देखा है कि ये बहुत पॉपुलर है ग्रास रूट लेवल पे, विलेजेज में। और जो ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 30, 40, 50 हज़ार की है, वहाँ पे बहुत पॉपुलर इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। और यही चीज जब हम व्यूअरशिप में देखते हैं, तो कबड्डी आफ्टर क्रिकेट सबसे ज्यादा देखे टीवी पे सबसे ज्यादा देखे वाला स्पोर्ट्स है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि 2-3 बार आपने ज़िक्र किया कि हमें ओलंपिक में शायद में मेडल्स कम मिलते हैं, मेडल कम मिलते हैं, इतना बड़ा देश है। ये बताइए कि कितना रोल कॉर्पोरेट्स प्ले कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था कि कॉर्पोरेट्स टीमों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब जो करना होता था सरकार को ही करना होता था। अब प्राइवेट सेक्टर बड़ा आगे आ रहा है। क्या क्या कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और आ सकता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन ये आ सकता है। अब तो सीएसआर में भी शामिल है और अदरवाइज भी सब लोग ये चाहते हैं, सीएसआर के बियॉन्ड भी जाके लोग करते हैं। तो हमें बहुत सारे एथलेटिक ट्रेनिंग एकेडमीज में जगह जगह इन्वेस्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और कुछ कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा किया भी है। वहां पे हमें जो है उनको अच्छी फैसिलिटीज देनी होंगी, ट्रेनिंग की, लॉजिंग बोर्डिंग की। और कहीं ना कहीं एक जो इनसिक्योरिटी रहती है जॉब की, वो उनको एक जॉब के लिए उन लोगों को ये कहना होगा कि आप खेलिए, आपका जॉब सुरक्षित है, हम आपको अपनी कंपनी में रखेंगे और आपका काम होगा सिर्फ खेलना। जब ये वाइड स्तर पे आएगा, तो जो है एक यूथ है वो पूरा फोकस करेगा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में। नहीं कि आधे टाइम वो सोचेगा कि यदि मैं इसमें भी कामयाब नहीं हो तो मुझे कौन जॉब देगा, या सिर्फ मैं कोच बन के रह जाऊंगा, या हाउसिंग सोसाइटी में मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, मेरा कोई कैरियर नहीं होगा। यदि हम एक सेंस ऑफ उसको एक जॉब सिक्योरिटी, एक उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे पाते हैं, तो इससे बहुत बदलाव होगा। पेरेंट्स लेवल पे आज होता ये है कि आज भी छोटे शहरों में जब बच्चा अच्छा कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ने में ध्यान लगा, खेल ज्यादा मत, क्योंकि तेरे को आगे जाके जॉब करना है या कुछ करना है। वो आउटलुक को चेंज करना है। और आउटलुक को कॉर्पोरेट्स का रोल ये होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग एकेडमीज जो है, आज जो है काफी साइंटिफिक तरीके आ गए हैं जिनके हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस और उनकी एक फाइनेंशियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी को यदि हम बढ़ावा देंगे, तो उससे काफी ग्राउंड बदलाव आएगा और लोग आगे आएंगे। अदरवाइज हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उनको एक राइट ट्रेनिंग, राइट फिजिकल फिटनेस पे फोकस नहीं मिलता है, और उनको कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी का भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। तो ये इन चीजों को हम सारे कॉर्पोरेट मिलकर करेंगे, तो जो इफर्ट हम आज डालेंगे उसका इफेक्ट आपको 10 साल बाद दिखेगा। ठीक बात है। चलिए, एक तो ये चलिए अपने इंटरेस्ट की बात है कि आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, दूसरा सीएसआर एक्टिविटी में भी आप शामिल है। लेकिन कहीं न कहीं कॉर्पोरेट आते तो एक वो मन में ये भी रहता है कि कहीं न कहीं इसे एक बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखा जाए। तो स्पोर्ट्स एज़ अ इंडस्ट्री क्या आपको सेंस मिलता है? क्या आपको आउटलुक लगता है? कितना बड़ा बिज़नेस ये इंडिया में हो सकता है आगे चलते हुए? देखिए, स्पोर्ट्स आप ग्लोबली देखें तो जो लीग स्पोर्ट्स है वो बहुत बड़ा हो चुका है। फुटबॉल की हम बात करें, टेनिस की बात करें, तो एक एक प्लेयर जो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, इवन नेशनल लेवल पे और अदरवाइज भी, उनकी इनकम काफी बढ़ गई है। टीवी व्यूअरशिप के राइट बहुत महंगे जाते हैं, ये आपको पता ही है। क्रिकेट में आज हमारे जो आईपीएल के राइट्स 50,000 करोड़ से ऊपर में गए हैं। तो ये अपने आप में एक चैनलाइज करता है नीचे जाने का। तो फाइनेंशियली वायबिलिटी देखें तो शुरू में 10 साल हमें इन्वेस्ट करना होता है कंटिन्यूअसली, तब प्रॉफिट नहीं बनता है। लेकिन जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो आगे जाके ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज जैसे हमने वुमेन प्रीमियर लीग लिया है, 757 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। तो तो पहले ये 7, 8, 10 साल ये हमें पैसा कंटिन्यूअसली लॉस करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। वही वही हाल खो खो का है, वही हाल हमारी जो इंटरनेशनल लीग T20 क्रिकेट का है। लेकिन 10 साल के बाद में जब आपकी रॉयल्टी आपको देनी नहीं पड़ती है और तब तक एक लेवल पे भी स्पोर्ट्स आ जाता है, वो पे बैक करना शुरू कर देता है। ये हमने मेंस आईपीएल में भी देखा है। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन जिस ढंग से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यदि हम बात कर रहे हैं कि हमारी हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन अगले 10 से 15 साल में पहुंचेगी, हुँ, हुँ। तो ये स्पोर्ट्स यहाँ से 5 से 10 गुना हो तो जाएगा। इसमें ये बहुत आपके पास जितनी टीम्स हैं,
एक खाली छोड़ दीजिए जो बंगाल वॉरियर्स वॉरियर्स है, वहाँ पे अक्षय कुमार आपके पार्टनर है, 27% उनके पास है, बाकी सब 100% होल्डिंग है। तो कहाँ कोई आप डाइल्यूशन करने का सोच रहे हैं, कोई पार्टनर लाने का? नहीं, अभी तो हम नहीं सोच रहे हैं। अभी तो ओके। हमारा ये है कि हम इसको थोड़ा-सा जो है फ़ोकस करके हुँ, इस पे इन्वेस्ट करें, और इन स्पोर्ट्स में भी हम ग्राउंड लेवल पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, हम यूपी में बहुत टूर्नामेंट करवाते हैं स्कूलों के बीच में, यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, किसी को स्कॉलरशिप का प्रमोशन देते हैं, किसी को ट्रेनिंग का देते हैं। तो वो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये अपने आप में जब ओवरऑल स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम जो वुमेन प्रीमियर लीग या रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स का बढ़ेगा, तो उसमें डेफिनेटली आगे जाके ये बड़ा बनेगा, और ये सब इकोनॉमी से लिंक्ड भी है। यदि हमारी इकोनॉमी यहाँ से डबल होगी तो स्पोर्ट्स यहाँ से 10 गुना होगा। यही ओह! हमारा वॉव! ये बड़ा स्टेटमेंट है कि इकोनॉमी डबल होगी तो स्पोर्ट्स 10 गुना होगा। व्हाट नेक्स्ट? अब कौन-सी अगली टीम क अगला कौन-सा स्पोर्ट्स जहाँ आप निवेश करने वाले हैं? आई एम श्योर आप और ऑप्शंस तो देख ही रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। हाँ, हम कुछ न कुछ स्पोर्ट्स की अपॉर्च्युनिटी आती है। हम चाह रहे हैं कि एक पूरा एक स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो खड़ा करें जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो कुछ न कुछ हम इवैल्यूएट करते रहते हैं, और आपको हम शेयर करेंगे जब भी कुछ मैटेरियलाइज़ होता है तो। बिल्कुल। शर्मा साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और आज वैसे आपकी कंपनी के बारे में और किसी और दिन मैं मुलाकात करूँगा। आज मैंने स्पेशली आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर बुलाया और हाँ, आप तो 2 क्रिकेट टीमों के ओनर भी हैं और जय शाह साहब हमारे आईसीसी के चेयरमैन भी बने हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, क्रिकेट पे इंडिया का डोमिनेंस है, और हमारे यहाँ से जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी आईसीसी चेयरमैन बने हैं, तो उनका जो अनुभव है और भारत का जो अनुभव है क्रिकेट के बारे में और सारे टूर्नामेंट करने के बारे में, मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं बहुत फ़ोकस आएगा। और वुमेन क्रिकेट पे भी जो है जय भाई का बड़ा फ़ोकस रहा है। उन्होंने उसको कंसीव करके उसको प्रमोट किया है। वो पे पैरिटी भी लेके आए। तो मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव होंगे, और ओवरऑल जो है क्रिकेट और बढ़ेगा। वो मुझे लगता है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी क्रिकेट को लेके जाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये धीरे-धीरे इसको ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने का एक जो प्रयास है, ओलंपिक में भी इसके आने की बात हो रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो भारत का डोमिनेंस जिस स्पोर्ट्स में है, वो आगे बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। शर्मा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट के कनेक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में।